मिल रहा था। अब एक दिन भगवान को ब्रज की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। जैसे बच्चे बाहर पढ़ते हैं ना, कई बार कईयों के बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं तो माँ बाप को भी बच्चों की याद आती है, बच्चों को भी घर की याद आती है, लेकिन काम चलता रहता है। पर कभी कभी इक्का दुक्का दिन होता है जिस दिन बहुत याद आती है। माने उस दिन लगता है कि आज मिल ले, बस एक बार के लिए मिल ले सबसे, कोई दिख जाए थोड़ी देर के लिए ही बस। आज वो भगवान के लिए था। भगवान को ब्रज की इतनी याद आ रही है कि भगवान सब काम तुरंत खत्म करके, भगवान के कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी जिससे यमुना नदी का तट दिखता था, तो भगवान आकर खड़े हो गए कि आज कोई दिख जाए। अरे कोई ग्वाला गैया चराने जा रहा हो वो ही दिख जाए, कोई गोपी दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए, कोई तो दिख जाए आज। उतने में ही कुछ ग्वाल वाल जा रहे थे, सब नए थे क्योंकि भगवान को काफी समय हो चुका है अभी यहाँ आए हुए, कई नए ग्वाले आ गए हैं। तो वो गैया चराकर घर लौट रहे थे। भगवान कहते अरे ये तो वही समय है। जैसे होता है ना कि हम किसी को अपने जैसे बचपन का काम करते हुए देखते हैं तो हमें बचपन याद आ जाता है कि हम भी ऐसा करते थे या हमारे साथ भी ऐसा होता था। तो भगवान कहते कि ये तो वही समय है जब मैं, श्री दामा, मुद मंगल, हम सब गैया चराकर घर वापस लौटते थे। अरे ये निश्चय वही समय है। और एक बार के लिए ऐसा बहाव उठा यादों का कि भगवान भूल गए कि वो कहाँ है। और भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे श्रीदामा रुको, अरे मैं भी आ रहा हूं, अरे आज बड़ी देर हो गई, आज तो मैया बहुत बरजेगी, अरे बलदाऊ भैया आप कहां पीछे चल रहे हो। और जब एक बार उनका ध्यान थोड़ा भटका तो उनको समझ आया कि वो कहां है। और जब समझ आया तो भगवान फूट फूट कर रोने लगे। यानी इतनी तेज रो रहे हैं भगवान के बगल के कमरे में उद्धव जी बैठे थे, उनको आवाज पहुंच गई। वो भागते हुए आते हैं, भगवान को गले से लगा लेते हैं, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं। भगवान कहते उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे गोपियों की बहुत याद आती है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आती है, मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आती है। भगवान कहते हैं कि यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेगी। अरे मैं जब तक वहां रहा मैंने उन्हें एक सुख नहीं दिया। आए दिन कोई ना कोई दरवाजे पर आता, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया, पर उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। तुम्हें पता है एक दिन मैं गैया चराकर घर थोड़ी देर से लौटा, सिर्फ थोड़ी देर, वो मुझे गले से लगाकर रोने लगी। वो कहती कन्हैया तू देर मत किया कर, तू देर करता है ना मेरा कलेजा अपनी जगह छोड़ देता है। आज कितना समय हो गया है मुझे नहीं गए, वो कैसे रह रही होगी मेरे बिना। भगवान कहते हैं कि नंद बाबा जैसे बाबा किसी को नहीं मिलेंगे। अरे तुम्हें पता है मेरे बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे और घर से बाहर जाकर खड़े हो जाते थे। क्यों? उनको पता था अब कन्हैया सर पर जूतियां लेकर आएगा। मैं सर पर जूतियां लेकर जाता था, उन पे चिल्लाता था कि बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी, मैया डांटेगी ना। और मैं अपने हाथों से उनको जूतियां पहनाता था। वो दृश्य के लिए वो रोज जूतियां नहीं पहनते थे और बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार करते थे। भगवान कहते उद्धव मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं जब से यहां आया हूं ना मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी। भगवान कहते उससे भी ज्यादा दुख मैंने भोली भाली गोपियों को दिया है। यशोदा मैया ने एक दिन मुझसे कहा कि कन्हैया तू उनके घर चोरी क्यों करता है। अरे वो गरीब है, वो जो माखन बेचती है
उससे जो धन आता है वो उसी से भोजन करती है, तो उनका नुकसान करता है। मैं कई दिनों तक उनके घर चोरी करने नहीं गया। कुछ दिनों बाद वो सब की सब घर आ गई। आकर कहती है, यशोदा, कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या? अरे चोरी करता है तो करने दो, मटकियां फोड़ता है तो फोड़ने दो। अरे असल में तो गरीब हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया हमारे घर आना छोड़ दे। तुम रोज के भोजन की बात करती हो, भोजन तो उस दिन नहीं करते जिस दिन ये चोरी करने नहीं आता। कि क्या गलती हो गई कि आज कन्हैया घर नहीं आया। भगवान रोते हुए ये बात कह रहे हैं, उनकी हिचकियां बंद गई है। भगवान कहते हैं, अरे इससे ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम किया मैंने। कितनी देर तक भगवान राधे 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 कहकर रोने लगे। सोचिए, भगवान ऐसी बातें कर रहे हैं जो कहते हुए भगवान रो रहे हैं, जिसको सुन के यहां कितनों की आंखों में आंसू आ गए हैं। उस वक्त उद्धव जी क्या जवाब देते हैं? उद्धव जी कहते, प्रभु इसमें इतना रोने की क्या बात है? आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। अनपढ़ गवार। भगवान कहते, तुम्हें कैसे पता कि वो पढ़े लिखे नहीं? उद्धव जी कहते, वो कहां पढ़े लिखे होंगे, उनका काम तो दूध दही माखन बेचना है। भगवान कहते, ऐसे तो मैं भी नहीं पढ़ा ज्यादा, मैं भी 1 वर्ष ही पढ़ा। 1 वर्ष में कोई कितना सीख लेगा? उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप तो खुद ज्ञान है। उद्धव जी भूल गए कि जो खुद ज्ञान है वो इतने वर्षों तक उनके साथ रहा है। तो गोपियों से ज्यादा ज्ञानी और कौन होगा? जिस मौके का भगवान को इंतजार था वो मौका आज मिल गया। भगवान कहते, तुमने सही कहा, मैं उन्हें समझा ना सका। तुम ज्ञानी हो ना? उद्धव जी कहते, हाँ। बोले, तुम जाओ उद्धव, तुम ब्रज जाओ, और ज्यादा लोगों को नहीं समझाना है। 3 लोग, यशोदा मैया, नंद बाबा और गोपियां, इनको ज्ञान से समझाओ कि रोना धोना प्रेम इत्यादि सब छोड़े, ज्ञान मार्ग पर चले। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर भरोसा था। उन्होंने कहा, ठीक है। जाने से पहले भगवान ने अपने वस्त्र दिए, अपना कुंडल दिया, अपना मुकुट दिया। उद्धव ने कहा, इन सब की क्या जरूरत है? बोले, इन सब के बिना बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। क्योंकि एक बार के लिए सबको लगेगा कि मैं आ गया, तो वो अपने नेत्र उठा सकते हैं तुम्हें देखने के लिए। ठीक है, उद्धव जी जाते हैं, प्रवेश करते हैं ब्रज में। तो कुछ गोपियां जा रही थी। उद्धव जी ने उन्हें रोका, कह रही, ये नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपियां कहती है, मथुरा से आए हो? तुम्हें कैसे पता? गोपियां कहती है, मथुरा वासी ही पूछते हैं, वरना ब्रज में तो हर किसी को पता है कि नंद बाबा का घर कौन सा।